everyone, thank you so much for coming back. This is just my second video and आज मैंने सोचा कि अभी 2023 आने वाला है, न्यू बैचेस आने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एडमिशन लेके रखा है, बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उन लोगों ने अपने वीज़ाज़ वगैरह करा रखे होंगे और सोच रहे होंगे इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी एशियन कंट्री से यूके में ट्रांसफ़र होने के लिए. सो टुडेस टॉपिक इज़ इट अ गुड टाइम टू कम टू द यूके. एंड आज मेरे साथ जो बैठने वाले हैं, जस्ट गो विद इट. ऑलराइट, सो आई हैव सुकेश विद मी. कुछ बोलना है? नहीं, आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है पहले. आज का मैंने आपको टॉपिक तो बता दिया था. द टॉपिक इज इट अ गुड टाइम टू कम टू द यूके. सुकेश, व्हाट डू यू थिंक? इज इट अ गुड टाइम और अ बैड टाइम? मेरे हिसाब से सब टाइम सही होता है, आना है नहीं आना. इट डिपेंड्स आप कौन से फील्ड के लिए आ रहे हो, कौन से स्टडीज के लिए आ रहे हो, वो बहुत डिपेंड करता है यहाँ पे. बाकी आई वुड से बेस्ट टाइम है रिसेशन में आना, क्योंकि यू कैन फोकस ऑन योर स्टडी and then you can get a job after a year or 2 years of study, so it's the best time to come. In fact, ये आप बोल रहे हो स्टूडेंट्स के लिए? yeah, for students. ओके, सो स्टूडेंट्स के लिए सुकेश बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ राइट टाइम बिकॉज आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई में फोकस करने के लिए. बट देन अगर आप स्टूडेंट के हिसाब से आ रहे हो कि कैसे न कैसे एंटर कर ले कंट्री में और उसके बाद हम कमाएंगे, सो नो, दैट इज़ नॉट द केस राइट नाउ बिकॉज रिसेशन चल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, ट्रैवल अलाउंस जो है, ट्रैवल के कॉस्ट है वो बढ़ गए हैं, रेंटल्स बढ़ गए हैं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी है. और ऊपर से अगर आप स्टूडेंट से आओगे 20 घंटे का कोई पार्ट टाइम ढूंढोगे. यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल. अगर लॉन्ग टर्म के लिए आना है देन यू थिंक अबाउट कमिंग, इवन फॉर स्टूडेंट्स. बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ रहे हो, लाइक यू आर कमिंग फॉर लाइक अर्न क्विक एंड गो एंड लीव कंट्री और चेंज कंट्री, तो यूके इट्स नॉट गुड ऑप्शन राइट नाउ. और फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इज इट अ गुड टाइम और अ बैड टाइम? लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स, इफ यू आर गेटिंग इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, सो एक और टाइप का वीजा है दैट्स अदर देन वर्क वीजा. यू गेट इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, सो you get either 3 years of work permit or 5 years of work permit, or you may get like 5 years of work permit, but you will only work over here for certain time that is limited to project. So I would say, yeah, that's the best thing if you're coming as an intra-company transfer candidate. That's best thing to come right now. Okay, so in short, if you're coming as a working professional के हिसाब से आ रहे हो, so you come here, that is what Sukesh is saying. और अगर स्टूडेंट के हिसाब से आ रहे हो तो बहुत सारे फैक्टर्स देख के आना पड़ेगा, जैसे हमने आपको बताया अभी कि ये सारी चीज़ें बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, एनर्जी बिल्स बढ़ गए हैं, ट्रैवल कॉस्ट बढ़ गया है, अकोमोडेशन चैलेंजेस बहुत हो रहे, नहीं मिल रहे घर यहाँ पे, और अगर घर मिल भी रहे तो रेंटल्स इतने बढ़ गए कि आपके इतने पैसे नहीं आते जितना, उससे आधे से ज़्यादा तो आपका रेंट में चला जाता है. सो दिस इज़ लाइक अ जेनरिक फेस विच इज़ हैपनिंग राइट हियर. स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे आ रहे हो अगले इनटेक में, तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप अगर शादीशुदा हो तो अपने डिपेंडेंट को साथ में लेके आओ, बिकॉज अगर कोई साथ में रहेगा ये पूरे अभी जो रिसेशन ये सारी चीज़ें चल रही है उसमें आपको एक मॉरल सपोर्ट भी रहेगा, और साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है वो अर्न कर सकते हैं. सो इट्स लाइक आपको रेंट तो इतना ही लगना है, एक इंसान के लिए आप यहाँ पे 700-650 में रूम मिलता है, और अगर 2 लोगों के लिए आप लो तो इट डिपेंड्स हाउ डू यू वांट, बट देन 800 पाउंड्स इज द मिनिमम फॉर पर मंथ. तो आप 150 पाउंड्स बढ़ा के डिपेंडेंट को लेके आओ तो आपके घर में 2 सैलरीज आ रही है. उसके अलावा आपका रहने का खर्चा भी इतना ही है, खाने का थोड़ा सा मतलब बहुत नॉमिनल बढ़ जाता है, बट देन दैट इज़ लाइक अ गुड थिंग कि आपके साथ कोई है, और फिर आपका एनर्जी भी इतना ही लगता है. सो आई वुड से कि आप अगर आ रहे हो तो आप डिपेंडेंट को लेके आओ, और अगर आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है तो फिर आप 2 महीने का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो लेके आओ अपने साथ इंडिया से. So around 2,000 to 3,000 pounds roughly लेके चलो. हाँ, If you're coming single person, come as like around 2,000-3,000 pounds लेके आओ. There will be more than enough for 2-3 months till the time आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, आप जॉब ढूंढ सकते हो, आप अपना रहना खाना शेड्यूल आपका
रहना खाना भी हो जाएगा कहीं पे, आप फ्रेंड्स भी बना लोगे तब तक, यूनी जाओगे स्टार्ट करोगे तो गेट समथिंग दैट यू कैन सर्वाइव फॉर 2 months एटलीस्ट। हाँ, तो अगर आप घर से अच्छे हो तो आप इतने पैसे लेके आना एक्स्ट्रा में, और अगर घर से नहीं अच्छे हो, आप कैसे भी लोन करके लेके आ रहे हो, सो प्लीज ब्रिंग योर डिपेंडेंट विथ यू। सो दिस इज इन द केस ऑफ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट के हिसाब से आ रहे हो। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द पॉइंट ऑन वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से आ रहा है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर लेके आ रहा है, जैसे भी स्टूडेंट नहीं, वर्क वीजा पे आ रहे। सो सुकेश, व्हाट डू यू थिंक, क्या उन्होंने मतलब एडवाइस या टिप्स उनको देने चाहिए? मेरे हिसाब से तो पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ आप। पहले 3-4 महीने के लिए तो आप भूल जाओ यू विल हैव एनी सेविंग। राइट। सेविंग पहले ऐसा होता था कि सेविंग हो जाएगा, आधे मंथ का सैलरी में घर भेज दूंगा, आई विल बिल्ड समथिंग ओवर देयर, लाइक उधर घर खरीद लूंगा या तो फिर प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लूंगा या गोल्ड या पैसे इकट्ठा कर लूंगा। बट अभी के सिनारियो के हिसाब से, लास्ट 2 years 3 years के हिसाब से, यू वोंट हैव एनी सेविंग फॉर 3-4 months। 3-4 महीने तक आपका कुछ नहीं बचेगा। आपका जाएगा रेंट में, रेंट डिपॉजिट देना है, ट्रैवल में जाएगा, अगर कंपनी रिमोट या हाइब्रिड नहीं है तो ट्रैवल में मोस्टली आपका पैसा जाएगा, क्योंकि ट्रैवल भी एक्सपेंसिव होने लगा है अभी लंदन में, और प्लस वो और बढ़ने वाला है अगले ईयर से। अगर आप कार लेते हो, फिर भी अगर आपकी सैलरी अच्छी है और कार लेके आप ट्रैवल कर रहे हो, रोज जा रहे हो ऑफिस, स्टिल यहाँ पे पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है। इंडिया से काफी महंगा पेट्रोल है यहाँ पे, और बहुत सारे रूल्स है ड्राइविंग अभी के, क्या चल रहा पार्किंग के। है पेट्रोल का प्राइस? यहाँ पे चल रहा है 160 रुपए के आसपास चल रहा है अभी पेट्रोल का पर लीटर। सो वो बहुत महंगा है। प्लस यहाँ पे मेंटेनेंस का कॉस्ट है, टैक्सीज है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस सबसे महंगे होते हैं यहाँ पे। सो दिस इज फॉर कार। दिस इज फॉर कार, हाँ। ओके। बट स्टिल वर्किंग प्रोफेशनल हो आप तो मेक अ माइंडसेट दैट फॉर इनिशियल 3-4 months यू आर नॉट गोइंग टू सेव एनीथिंग। उसके बाद यू विल स्टार्ट सेविंग समथिंग, बट नॉट फॉर अंटिल अ ईयर दैट यू विल सी मनी इन योर हैंड। सो दैट्स व्हाट वी सजेस्ट फॉर समवन इज कमिंग एज वर्किंग प्रोफेशनल। I'll give you one more advice कि अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो आप आ जाओ। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में जो है कंपनी सिर्फ एक ही बंदे को भेजती है, एम्प्लॉय को, और फिर 5-6 महीने बाद आप कुछ भी ऐसे बोलकर अपने डिपेंडेंट को या अपनी फैमिली मेम्बर को बुला सकते हो। तो आप वैसा करना कि आप पहले खुद आ जाओ यहाँ पे, 3-4 महीने सेट हो जाओ, सब कर लो, और उसके बाद ना अपने डिपेंडेंट को बुला लो। तो फिर अगेन यहाँ पे वही मैंने जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट के लिए बोला था कि 2 सैलरीज आएंगी, आपके सेविंग ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और कंपेयर टू स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ईजी हो जाता है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ लेने के लिए। अनदर टिप, जो टैक्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी है। स्टूडेंट्स को तो नहीं लगते अगर वो 20 आवर्स काम कर रहे हैं, बट उसके बाद अगर उनका वो भी लिमिटेशन है ना कि 12,500 अगर आपने टोटल कमा लिए हैं साल में, और उसके अलावा जो ऊपर से आ रहा है उस अमाउंट पे थोड़ा टैक्स लगता है। बट वर्क वालों को ऐसा होता है कि आपकी सैलरी के ऊपर है, बैंड्स है यहाँ पे। सो इट्स लाइक अप टू 46,000 पाउंड अगर आपका सैलरी है तो 20%, उसके ऊपर है तो 40%, राइट। 40% मतलब आपकी सैलरी जो है आधे से ज़्यादा चले जाएगी अगर आपकी 46,000 से ज़्यादा हो तो सैलरी। सो वो भी आप कंसिडर करके चलना है, और फिर उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन, सो कि सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से 2 ऐसे सेक्टर्स है जो अगर यहाँ पर आएंगे तो उनका सेटल होना 100% है? मेरे हिसाब से तो अभी अब कोई भी कंट्री में जाओ, देयर आर 2 मोस्ट प्रोफेशन, या तो 2 जो ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे बहुत सारे जॉब्स है, अनलिमिटेड स्पॉन्सरशिप्स है, एवरी कंपनी विल स्पॉन्सर यू। एक तो है मेडिकल फील्ड एंड द अदर थिंग इज IT इंडस्ट्री। दिस 2 इंडस्ट्रीज आर बूमिंग राइट नाउ। अब कोई भी अगर आप ये फील्ड से हो, आप बेफिक्र कोई भी कंट्री में ट्रैवल करो, यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब ओवर देयर। स्पॉन्सरशिप भी देंगे एंड दे विल गिव यू गुड सैलरी एज वेल। हमने बहुत सारे कंपनीज में देखा है अभी, यूजुअली सर्च जॉब ऑन इंडीड, लिंक्डइन, टोटल जॉब्स, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है। हम कहीं पे भी देखते हैं तो हमको मोस्टली जॉब्स ज़्यादातर दिखती है वो मेडिकल फील्ड से या तो फिर IT फील्ड से।
और उनकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस है एंड दे आर गेटिंग लाइक 40,000 और वट एवर। इट्स लाइक नॉट ज़्यादा, बट अगर 2 ही साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ये सैलरी जो मिल हाँ, रहा है, इट्स अ गुड थिंग। ये भी एक फैक्ट है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री से आ रहे हो, आईटी इंडस्ट्री का आपको एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू आर गुड टू गो इन यूके। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि मैं आपको सारे रिप्लाईज देने वाली हूँ। सुकेश भी चेक करेंगे कमेंट्स, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, हम दोनों में से कोई ना कोई तो आपको पक्का रिप्लाई कर देगा। एंड नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कम विथ अनदर वीडियो। आई एम नॉट श्योर इफ सुकेश विल ज्वाइन मी। मैं सुकेश को फोर्स तो करने वाली हूँ, बट अगर नहीं किया तो मैं अकेली तो कोई ना कोई वीडियो लेके पक्का आने वाली हूँ अगले हफ्ते। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें जो मेरे चैनल पे मिलेगी यूजफुल, मतलब वेरी इंफॉर्मेटिव। हाँ, इंफॉर्मेशन होगा उसमें, आपको मोटिवेशन होगा उसमें, मेरी पर्सनल स्टोरीज होगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सुकेश के पर्सनल एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे। इफ हम दोनों का हो जाए तो हम किसी फैमिली मेंबर को लेके आएंगे, उनके स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, कीप कमेंटिंग, कीप चेकिंग एंड स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब इफ मैंने कुछ डाला है कि नहीं डाला है, और आप देखते रहिएगा। सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी सब्सक्राइब करते मच, रहिए। थैंक यू।